मैंने कपड़े खोल कर लेट गई थी। फिर होटल का मसाजर आकर मेरा मसाज करने लगा। पहले तो वह बहुत आराम आराम से और धीरे धीरे से मसाज कर रहा था और मुझे काफ़ी सुकून भी मिल रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे वहाँ तक छू गया और मैं कुछ बोल भी ना सकी। मेरा नाम आरती है और यह कहानी मेरे जीवन की है। तो आइए शुरू करते हैं। आरती ने होटल के कमरे का दरवाज़ा खोला तो ऐसी कि ठंडी हवा से उसके बाल उड़ने लगे। कमरा साफ था, सजावटी फूलों से भरा और बहुत महंगा दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। वो अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पर अकेली आई थी, क्योंकि उसका पति इस बार भी बिजनेस ट्रिप पर था। एक दिन खुद के लिए उसने खुद से कहा था। आरती ने दरवाज़ा बंद किया, चप्पल उतारी और धीरे धीरे बैग से अपने कपड़े निकाले। वह आईने के सामने खड़ी हुई, खुद को देखा जैसे सालों बाद पहली बार। थकान उसकी आंखों में उस दिन में बहुत थकी हुई थी। ऑफिस का काम, लगातार मीटिंग और शहर की भाग दौड़ ने जैसे मेरी सारी ऊर्जा छीन ली थी। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सुकून पाने के लिए होटल में मसाज लेना सही रहेगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हल्की रोशनी, धीमी म्यूज़िक और शांत माहौल। सब कुछ ऐसा था जैसे दुनिया की सारी थकान कुछ ही पलों में दूर हो जाएगी। लेकिन अचानक जो हुआ उसने मेरी सारी शांति को तोड़ दिया। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई थी। मेरे मन में डर, गुस्सा और असमंजस सब एक साथ उमड़ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, चुप रहूं या कुछ कहूं। मेरे अंदर एक आवाज़ बार बार कर रही थी, ये गलत है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और धीमी लेकिन साफ आवाज़ में कहा, बस अब यहीं तक। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वो पीछे हट गया। मैंने तुरंत खुद को संभाला और वहाँ से निकलने का फैसला किया। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी बहुत देर तक सोचती रही। मेरे हाथ कांप रहे थे। बार बार वही पल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने पहले क्यों नहीं रोका। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, गलती मेरी नहीं थी। अगली सुबह मैंने तय किया कि मैं चुप नहीं रहूँगी। मैं होटल के रिसेप्शन पर गई थी। वहाँ खड़े मैनेजर से बात करने के लिए मैंने हिम्मत जुटाई। शुरू में आवाज़ कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी बात कहती गई, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। मैनेजर ने मेरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ दिनों बाद मुझे होटल से कॉल आया। उन्होंने बताया कि जांच के बाद उस मसाजर के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मैं अकेली नहीं थी, और भी लोग थे जिन्होंने ऐसी ही शिकायत की थी, लेकिन डर के कारण सामने नहीं आए थे। मेरी एक आवाज़ ने कई लोगों को हिम्मत दी थी। समय बीतता गया, लेकिन उस घटना ने मुझे बदल दिया। अब मैं पहले जैसी नहीं रही थी। मैं ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा मजबूत और अपने अधिकारों को लेकर ज़्यादा सजग हो गई थी। मैंने अपने अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू किया, ऑनलाइन दोस्तों के बीच और उन लोगों के साथ जो शायद इसी तरह की स्थिति से गुज़र रहे थे। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही, वह एक सीख बन गई थी।